दोस्तों, करबला का वाकया दुनिया का एकमात्र ऐसा वाकया है जिसने पूरी दुनिया को असल में हार और जीत का मतलब सिखाया, और साथ में ये भी सिखाया कि कैसे बिना तलवार उठाए जालिम के हर जुल्म को कुचला जा सकता है। आपको बता दें कि करबला के मैदान में आज से लगभग 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 जाबाज साथियों को बेजुर्म कता शहीद कर दिया गया था। आज के हमारे इस वीडियो में हमने हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के कमांडर हजरत अब्बास, जिनको हम गाजी अब्बास के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में बात की है। दोस्तों, ये वीडियो कई मायने में खास होने वाली है, क्योंकि अपनी इस वीडियो में हमने इस्लामिक इतिहास के सबसे ताकतवर योद्धा हजरत अली के उस बेटे के इतिहास के बारे में बताया है, जिनका नाम आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो दूसरे अली हैं, और मैदान जंग में उनका सामना करना किसी के भी बूते की बात नहीं है। कौन थे गाजी अब्बास, क्या थी उनकी कहानी, और क्यों उनसे यजीदों का लाखों का लश्कर भी खौफ खाता था, और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों हजरत अब्बास को हजरत अली के बाद इस्लामिक दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा कहा जाता है। दोस्तों, हजरत अब्बास को समझने के लिए हमें आज से तकरीबन 14 सदी पीछे जाना होगा। उनकी पैदाइश इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 4 शाबान 26 हिजरी को, जबकि ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 15 मई सन 647 ईस्वी में मदीना में हुआ था। इतिहासकारों की माने तो इन्होंने अपनी जंगी सलाहियतें अपने पिता हजरत अली से सीखी थी, और वो जिस तरीके से जंग के मैदान में जंग लड़ते थे, हूबहू अपने पिता हजरत अली की तरह नजर आते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस तरीके का किरदार हजरत अली का अल्लाह के नबी की जिंदगी में था, हूबहू वही किरदार हजरत अब्बास का अल्लाह के नबी के नवासे हजरत इमाम की जिंदगी में था, और इसीलिए उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में हजरत इमाम हुसैन का साथ निभाया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हजरत अब्बास ने अपनी पहली जंग सिर्फ 12 साल की उम्र में लड़ी थी, और उन्होंने इस जंग में पूरी दुनिया को बता दिया था कि उन्हें हजरत अली के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अलमदार यानी कि कमांडर क्यों कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तारीख में इस जंग को जंगे सिफ़ीन के नाम से जाना जाता है। हजरत गाजी अब्बास न सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के कमांडर थे, बल्कि उनके छोटे भाई भी थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम और अहले बैत यानी नबी के घराने की हिफाजत की। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि करबला की जंग के दौरान हजरत अब्बास का यजीदियों की फौज में इतना खौफ था कि यजीदियों की फौज में कोई भी लड़ाका गाजी अब्बास का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका था, और इसीलिए यजीदियों ने हजरत अब्बास से इस बात की पेशकश भी की थी कि ए अब्बास, तुम दरमियान से हट जाओ। लेकिन दोस्तों, हजरत अब्बास ने अपनी आखिरी सांस तक हजरत इमाम हुसैन का साथ निभाया और वफादारी और बहादुरी की वो मिसाल पेश की जिसका इतिहास में कोई दूसरा सानी नहीं मिलता। जानकारों की माने तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन किसी जंग के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि उनका मकसद तो इस्लाम की राह में शहादत को पेश करना था, और सही मायने में दुनिया को ये बताना था कि बिना तलवार उठाए, बिना जंग किए, सिर्फ 72 साथियों के साथ लाखों के लश्कर पर कैसे फतह दिलाई जाती है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत को कामयाब मुल्क बनने के लिए नक्शे हुसैन पर चलना होगा। मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आजाद करा लेता, और इन्हीं 72 सिपाहियों के जाबाज कमांडर थे गाजी अब्बास। और आखिरकार अंत में 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी को 33 साल की उम्र में ये जाबाज योद्धा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद हो गया, और पीछे छोड़ गया बहादुरी और वफादारी की वो विरासत कि जिसको जानने के बाद आज भी पूरी दुनिया उनके जज्बे को सर झुका के सलाम करती है। तो दोस्तों, ये था हजरत अली के बेटे और इतिहास के दूसरे सबसे बहादुर योद्धा का इतिहास। अगर आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।